अभी आगे तुम फिर सब उठा के जब देखो आ जाते हो। सवाल नंबर 71 कर दो इसी बात पे। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं? अरे आ गए सब। कारे चलिए बताइए प्यारे दोस्तों, ये बताओ का दिया है साल में दिया। यदि x प्लस 1/x 7 है, y माइनस 1/y 4 है, तो xy प्लस 1/xy क्या होगा? बहुत प्यारा, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इससे प्यारा सवाल आपने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा होगा। पहले घूर के देखो दिया क्या है, फिर घूर के देखो पूछा क्या है। पूछा है xy प्लस 1/xy। ये तभी आएगा जब x की y में गुणा होगी, उसके अलावा ये आ ही नहीं सकता। बीच में प्लस का साइन है। प्लस तभी आता है जब या तो प्लस की प्लस में गुणा हो या माइनस की माइनस में गुणा हो। अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। मेरे दोस्तों, आपके पास x प्लस 1/x है, आपको y माइनस 1/y दिया है, तो क्या आप y प्लस 1/y नहीं निकाल सकते? क्या आप y प्लस 1/y नहीं निकाल सकते? भाई इन दोनों की गुणा करिए। बहुत तगड़ा सवाल है, एक बार कंसेप्ट समझ जाएगा, उड़ उड़ के सवाल करोगे। सवाल में आपको x प्लस 1/x 7 दिया है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल दिया है। क्वेश्चन में y माइनस 1/y 4 है, तो y प्लस 1/y कितना होगा? तो अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4। अभी 16 4 20 का मतलब 2√5 हो जाएगा, तो 2√5 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई भी तकलीफ नहीं है गोलू, समझ आया बेटा तुझे? लेकिन आप यहां से देखोगे सर xy प्लस 1/xy तो आया, पर प्रॉब्लम है कि x/y प्लस y/x भी आ रहा है। तो मेरे दोस्तों आपको ये हटाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? अभी मेरे दोस्तों, अगर मैं x माइनस 1/x की गुणा कर दूं y माइनस 1/y में, x माइनस 1/x की गुणा कर दूं y माइनस 1/y में, कर सकता हूं मैं गुणा? दिमाग लगाना होगा दोस्तों इस सवाल में। भाई सवाल में आपको y माइनस 1/y तो 4 दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनटू। लेकिन x माइनस 1/x क्या होगा? अगर x प्लस 1/x 7 है, तो x माइनस 1/x आएगा अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4। x माइनस 1/x कितना आएगा? अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4। 45 का मतलब 3√5। आप बोलोगे यस सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। प्रियंका चुपचाप मुंह पे ताला लगा के पढ़ो, चुपचाप, बोलने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। लेक्चर शुरू हुआ नहीं, इधर उधर की बातें बोलना शुरू कर देते हैं। सवाल का आंसर पूछने लगो तो रोना शुरू कर दोगे, गधा कहीं के। ये x प्लस 1/x की y प्लस 1/y में गुणा कर सकता हूं, x माइनस 1/x की y माइनस y में गुणा कर सकता हूं। मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि xy प्लस 1/xy तभी आएगा जब x की y में गुणा हो। मुझे बीच में प्लस चाहिए, तो मैंने प्लस प्लस की गुणा करी तो प्लस आएगा, माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस आएगा। बस दोनों को जोड़ दो, यहां से दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करूंगा xy, यहां से भी xy आएगा, 2xy। यहां से दोस्तों x/y आएगा, यहां से माइनस का x/y आएगा, कट जाएगा। यहां से y/x आएगा, या माइनस का y/x आएगा, कट जाएगा। 1/xy प्लस 1/xy, तो ट्वाइस ऑफ xy प्लस 1/xy आएगा। दिमाग में आपको करना है, लिखने की जरूरत आपको नहीं है। इन दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा। 14√5 प्लस 12√5 26√5 हो गया। 14 प्लस 12 26√5। तो xy प्लस 1/xy की वैल्यू कितनी आ गई? 13√5। और ये इस सवाल का आंसर है 13√5। समझ में आया? इन दोनों की गुणा करके हमने जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। xy प्लस xy 2xy आएगा, 1/xy 2/xy आएगा। x/y प्लस y/x से माइनस x/y माइनस y/x कट जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? जिसमें इतनी बुद्धि ना हो कि वो नहीं समझ सकता इसको डायरेक्ट, वो बच्चों की तरह इसको खोल के लिखे, बालकों की जैसे बालक पहली क्लास में लिखते हैं, इसको खोल के लिखे, दोनों को जोड़े बालकों की तरह, उसको अपना समझ में आ जाएगा। पर उससे नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी अगर लगाने तो आपको मेंटली सोचना होगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो प्लस की प्लस में गुणा करो, माइनस की माइनस में गुणा करो, दोनों को ऐड कर दीजिए। अगला सवाल बाबूजी, सवाल है आपके सामने 72।
यस, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अब आपके सामने एक नया टाइप आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बनता है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ये, और इस पे मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। भाई सवाल में दिया है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0, मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा। सवाल में दिया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0, तो आपसे ये पूछा है x माइनस 4 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 की पावर 4। सवाल में आपसे पूछा है भाई, ये क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा जब आपके पास x माइनस 4 प्लस 1 बटे एक्स माइनस 4 हो, या फिर x माइनस 4 माइनस 1 बटे एक्स माइनस 4 हो। सारे फसाद की जड़ ये है x माइनस 4, ये x माइनस 4 सारे प्रॉब्लम की जड़ है। तो दोस्तों मैंने एक काम किया, x माइनस 4 को मैंने y मान लिया, माना x माइनस 4 y है, y मैंने x माइनस 4 को y मान लिया। पहला तरीका बता रहा हूं, आप ऐसे बहुत सारे सवाल बताऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसकी जरूरत है, पर जिसकी जरूरत है वो दिया ही नहीं। तो x माइनस 4 को मैंने y मान लिया। आप बोलोगे जी सर x माइनस 4 की जगह y रखूंगा तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है y की पावर 4 प्लस 1 अपॉन y की पावर 4। y की पावर 4 प्लस 1 अपॉन y की पावर 4 आपको ये चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों आपको तो गोलू आपको तो ये दिया है, कैसे करें मेरे दोस्तों? आपको निकालना क्या है? मैंने x माइनस 4 को y मान लिया, y की पावर 4 प्लस 1 बाई y की पावर 4। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, सवाल में आपको एक इक्वेशन दी है x पे। मेरे दोस्तों अगर मैंने x माइनस 4 को, गोलू देख क्या करा तूने, ये पढ़ रहे ना बालक, जाओ यहां से जाओ। दोबारा लिखना पड़ेगा आप। जीना देने कौन देगा अब तुझे? ये तो है गंदे, तू भी गंदा बनना है अब, है? चलो चलिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मैंने क्या किया, x माइनस 4 को y मान लिया, माना x माइनस 4 इक्वल टू y। ठीक है भाई, तो सवाल में आपको यह निकालना होगा y की पावर 4 प्लस 1 अपॉन y की पावर 4। पर मुझे अच्छी तरीके से पता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे y प्लस 1 बटे y चाहिए। वो कैसे आएगा? वो यहां से आएगा। अगर x माइनस 4 y है तो x की वैल्यू y प्लस 4 होगी, x की वैल्यू y प्लस 4 होगी। आप बोलोगे जी सर ये x की वैल्यू y प्लस 4 यहां पर रख दीजिए, यहां पर रख दो, x की जगह y प्लस 4 रखूंगा, y प्लस 4 तो y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 ये हो जाएगा। भाई x की जगह में y प्लस 4 रखूंगा तो y प्लस 4 का होल स्क्वायर ये होगा माइनस का 12। x की जगह मैं रखूंगा दोस्तों y प्लस 4, ठीक है ना, और प्लस 33 इक्वल टू 0 यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई परेशानी नहीं। तो y स्क्वायर मेरे प्यारे भाई 8y माइनस 12y माइनस 4y हो जाएगा, माइनस का 4y। आप बोलोगे जी सर, देखिए दोस्त 12 चौक 48 हो जाएगा, 16 33 49 होता है, 16 33 49 होता है, 49 में से 48 जाएगा मेरे दोस्तों तो प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 0 आया। आप बोलोगे हाँ जी सर आया। अगर पूरी इक्वेशन को y से भाग किया जाए तो y प्लस 1 बाई वाई यहां से 4 आ जाएगा। 16 33 49 में से 12 चौक 48 घटाऊंगा 1 बचेगा। पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड करूं तो y प्लस 1 बटे वाई आ जाएगा 4। भैया मेरे दोस्तों इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 बटे वाई स्क्वायर 14 आएगा। उसका भी स्क्वायर करूंगा मेरे प्यारे भाई तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194 194। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है 194। ये इस सवाल को करने का पहला तरीका है जो कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आसानी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे सारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, वेरी इजी क्लियर कट तरीके से। ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है,
चलिए ना, एक और दूसरा तरीका है मेरे दोस्तों जो ज्यादा लॉजिकल और आसान पड़ेगा, अगर उस पर कमांड बन गई तो ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से, प्यार से। वाह अतिन, वाह बेटे अतिन। सवाल में आपको x-4 की पावर 4 प्लस 1/x-4 की पावर पूछा, आपकी डिमांड है x-4 की, आपकी डिमांड है x-4 की। जब तक x-4 नहीं मिलेगा सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। जबकि सवाल में आपको यह दिया x² माइनस 12x, आपको 12x दिया है, आपकी डिमांड -4 की है, तो क्या -12x को आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 4x माइनस का 8x, माइनस का 4x माइनस का 8x आप लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर लिख सकता हूं, आपको -4 चाहिए, इस -12 में से -4 अलग निकालो, -12 में से करूंगा ब्रेक करके तो -4x माइनस 8x हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा, देखिए -4 की जब -8 में गुणा होती है तो 32 आता है, 32। -4 की जब -8 में गुणा होती है 32 आना चाहिए, 32 पर यहां 33 है, 33। हमको 33 नहीं चाहिए, हमको 32 चाहिए। 32 बनाने के लिए दोनों तरफ 1 घटाना होगा, दोनों तरफ 1 माइनस कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में -1। मेरे दोस्तों ये बताइए राइट हैंड साइड में क्या बन गया? क्या आपको इतनी नॉलेज नहीं है? x² माइनस 4x माइनस 8x प्लस 32 दुनिया भर की क्वाड्रेटिक आपने सॉल्व करी होंगी। हर कोई बालक ये कह सकता है कि सर ये x माइनस 4 गुणा x माइनस 8 बन गया, x माइनस 4 गुणा x माइनस 8 बराबर -1 बन गया कि नहीं बन गया? x² माइनस 4x माइनस 8x माइनस 4 की माइनस 8 में गुणा करूंगा 32, x² माइनस 4x माइनस 8x माइनस 4 की माइनस 8 में गुणा करूंगा 32। जिस बालकों को ना समझ में आओ, उन्होंने पढ़ाई ना करी हो, तो आप यहां से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लूंगा तो x माइनस 4 आएगा, यहां से -8 कॉमन लूंगा x माइनस 4 आएगा, फिर x माइनस 4 कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में x माइनस 8 बचेगा। समझ में आया? आया होगा, समझ में आया हो। देखिए बटे में चीज लाइए, पहले बटे में आ गया, ऊपर तो जोड़ घटा के भी आ सकता है। आपको चाहिए बटे में x माइनस 4, बटे पे ले आइए, ऊपर तो जोड़ घटा के भी ले आओगे, तो ये x माइनस 4 मुझे मिल गया, जिसकी मुझे जरूरत थी, इसको मैं बटे में ले गया 1/x माइनस 4। आप बोलोगे जी सर बटे में लाना जरूरी है। अब मुझे ऊपर भी x माइनस 4 चाहिए, आदमी बड़ा डिमांडिंग होता है, x माइनस 8 है, इस x माइनस 8 को मैं लिख सकता हूं x माइनस 4 -4। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। x माइनस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, भाई ये कहानी उधर जाएगी, तो x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ गई? क्वेश्चन में 4 आ गई, तो मैंने ये निकाल दिया मेरे प्यारे भाई 4। आपको ये मिल गया, आप बोलोगे जी सर। हालांकि मैं देखते ही समझ गया कि यहां से x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 4 आने वाला है। इसका 2 बार स्क्वायर पूछा, एक बार स्क्वायर करूंगा 14 है, फिर एक बार स्क्वायर करूंगा 194, और यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है सभी बालकों को समझ में आया। भाई मैं यही तरीके से आपको आगे के सवाल बताऊंगा बिना वाई माने। आपके सामने ये सवाल है, मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि x² प्लस 2x माइनस 7 बराबर 0 है, तो x प्लस 4 की पावर 4 प्लस 1/x प्लस 4 की पावर 4 क्या होगा? करके बताइए मेरे दोस्तों। आपकी डिमांड है जी x प्लस 4 की, आपकी डिमांड x प्लस 4 की है बाबूजी। तो मेरे प्यारे भाई आपको x² दे रखा है, इस 2x की जगह आपको x प्लस 4 चाहिए, प्लस 4 चाहिए। इसके इस 2x को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x लिख सकते हो। आपको 4 चाहिए ना, x प्लस 4, तो 2x को आप ऐसे लिख सकते हो, 4x माइनस 2x लिखना पड़ेगा बेटे, लिखना पड़ेगा। 4 की जब -2 में गुणा होते तो -8 आता है, 4 गुणा -2 -8, ये -7 है। तो -8 बनाने के लिए दोनों तरफ -1 करना होगा, दोनों साइड से -1 घटा लीजिए, -1, दोनों साइड से -1 घटा लीजिए।
भाई यहां से x प्लस 4 आएगा, यहां से -2 कॉमन आएगा, तो ये वैल्यू होगी x -2 इंटू एक्स प्लस 4। x -2 इंटू एक्स प्लस 4 आ गया। किसी को इसमें कोई संदेह हो तो पूछे, ले कॉमन लेके कर लेंगे। यहां से x कॉमन लेंगे x प्लस 4, यहां से -2 कॉमन लेंगे x प्लस 4, तो x प्लस 4 तो आना ही है, यहां से x आएगा, यहां से -2 आएगा। आप बोलोगे जी सर भाई ये x प्लस 4 को हम बट्टे में पहले ले आते हैं तो ये अपॉन x प्लस 4 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, अपॉन में बट्टे में पहले लाना है आपको। मैं समझ गया कि मेरे दोस्तों जिसकी मुझे तलाश है वो 6 आ गया, 6 उत्तर मेरे प्यारे भाई ये आ गया, मैं यहीं से समझ गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है कि आपको नीचे x प्लस 4 मिल गया, ऊपर तो बना ही सकते हैं भाई। -2 को क्या लिख सकते हो, -2 को लिख सकते हो 4 - 6, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये माइनस वाली चीज उधर आ जाएगी तो x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 बराबर, ये -6 उधर जाएगा मेरे दोस्तों, 6 आ गया, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर आया। 2 बार स्क्वायर करना है, एक बार करूंगा 34, फिर एक बार करूंगा 1156 - 2 1154, इसका आंसर आ जाए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई। आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए और आपको फास्ट फास्ट करना आना चाहिए। हाँ जी ये बताइए मेरे दोस्तों अगला सवाल। यदि एक्स स्क्वायर -22x प्लस 111 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आप प्रीवियस ईयर में देखना, आपको इस टाइप पे बहुत सारे सवाल मिलेंगे। आपकी डिमांड है बाबूजी x -8 की, x -8 की डिमांड है आपकी, तो आप यहां से x -8 निकालो। एक्स स्क्वायर है तो 22 -22 है ना, तो -8x -14x लिख सकता हूं मैं, माइनस का 8x माइनस का 14x लिख सकता हूं। लिखना पड़ेगा बाबूजी, लिखना पड़ेगा, समय की डिमांड है। 14 8 112 होता है, -8 गुणा -8 112, ये 111 है। तो 112 बनाने के लिए दोनों तरफ 1 जोड़ना होगा, दोनों तरफ 1 जोड़ना होगा, 1। क्या बन गया मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर -8x, x -8 इंटू एक्स -14 इंटू एक्स -14 बराबर -1। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर -8x -14x प्लस 112। मेरे प्यारे भी x -8 को बटे में ले आते हैं, ऊपर तो आ ही जाएगा 1 अपॉन x -8। क्लियर है भैया। माइनस वाली चीज इधर जब इधर जाएगी तो ये x -8 समझिएगा, x -8 प्लस 1 अपॉन x -8, ये -14 ना, -8 -6 उधर जाएगा, 6, ये 6 आ गया मेरे दोस्तों, ये 6 आ गया, इसकी वैल्यू 6 आ गई। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे इस सवाल में ये पूछा होता प्लस, ये पूछा होता तो आपका जवाब हो जाता जी 34, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा। एक्स स्क्वायर -8x -14x 112 चाहिए था, दोनों तरफ हमने 1 ऐड किया। सॉरी यहां पे गड़बड़ कर रहे हैं हम, ये +1 आएगा, सॉरी यहां पे यानी कि माइनस आएगा मेरे दोस्त, माइनस, यहां बीच में माइनस आएगा, +1 है। ठीक है ना, ये 1 था मेरे दोस्तों, मैंने गलती से -1 लिख दिया। ठीक है, x -14 को -8 -6 लिखेंगे, x -8 इधर जाएगा, x -8 -1 अपॉन x -8 6 आ गया। आप बोलोगे जी सर अगर यहां पे बीच में प्लस पूछता तो आपका उत्तर आ जाता 38, 6 स्क्वायर प्लस 2 पर बीच में माइनस है। अब ये चीज कैसे आएगी मेरे प्यारे भाई, बीच में ये कैसे आएगा भाई। ये मेरे दोस्तों अगर आपके पास माइनस है तो क्या प्लस नहीं निकाल सकते, x -8 प्लस 1 अपॉन x -8 निकाल सकते हैं। अगर आपको a -1/a दिया तो a प्लस 1/a क्या हो जाएगा, √k² प्लस 4, √k² प्लस 4 यानी कि 40। 40 का मतलब 2√10, 2√10। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इनकी गुणाई तो पूछा a - b a प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 12√10 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, गोविंद भाई डी बता रहे हैं, शायद गोविंद को खुराक देनी पड़ेगी।
समझ में आया क्या? माइनस से प्लस में कैसे जाना है वो मैं आपको समझा चुका हूं। 3 सवाल मैंने आपको इस टाइप पे करवाए, अब भी आपको समझ में ना आए तो आप थोड़ा रो सकते हैं बैठ के। रोना ना आ रहा हो तो भैया किसी से थोड़ा मार खा लीजिए, रोना आ जाएगा। अगला सवाल करेंगे 75 नंबर। यस, टाइप चेंज। यहां से हम अब लोग टाइप चेंज करते हैं। क्या आप लोग टाइप चेंज करने के लिए तैयार हैं? रेडी। अभी जो टाइप करा है इस पे सवाल आएगा तो क्या आप कर लोगे ना? अब तो करना ही पड़ेगा ना। लिसन केयरफुली, लिसन करेंगे मेरे प्यारे भाई। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो पावर 2 और पावर 4 में खेलना सिखाया। x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स कैसे जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, पावर 4 पावर 8, उल्टा पावर कैसे जाना है, उस पर मिसलेनियस क्वेश्चन कैसे बनेंगे, प्लस से माइनस में कैसे जाएंगे, माइनस से प्लस में कैसे जाएंगे, ये हो गया। अब मैं आपको सिखाऊंगा पावर 3 कैसे निकालेंगे, पावर 3। ठीक है मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम? समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहले मैं सवाल कंसेप्ट लिखूंगा, फिर उस पर बेस्ड एग्जांपल लूंगा, फिर सवाल करेंगे। चलिए दोस्त, यदि x प्लस 1 बाई एक्स के है, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर के है मेरे दोस्तों, के, तो मेरे प्यारे भाई अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? अगर x प्लस 1 बाई एक्स के है, क्यूब करो तो a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर k का क्यूब। आप बोलोगे हां जी सर। आप अगर यहां गौर से देखोगे तो दोस्तों x से x कैंसल आउट हो जाएगा, x से x कैंसल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स कितना आ जाएगा? k। x प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा जी k, k। इस x प्लस 1 एक्स की जगह मैं k लिख सकता हूं, इस x प्लस 1 एक्स की जगह मैं k लिख सकता हूं, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर जी k क्यूब, ये प्लस का 3k उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 3k। सभी को कंसेप्ट समझ में आया? यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स के है तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, वो क्या होगी? k क्यूब माइनस 3k। यदि x प्लस 1 बाई एक्स के है तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना होगा बाबूजी? k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k। रट्टा मार लीजिए। x प्लस 1 बाई एक्स बराबर k है तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्लस दिया है तो प्लस ही निकलेगा। अगर आपको प्लस दिया है सुदर्शन, रिकॉर्डेड नहीं है बेटा, जब आदमी जिंदा है तो रिकॉर्डेड क्यों चलाएगा? और अगर रिकॉर्डेड है भी तो भी इंडिया का बेस्ट कंटेंट पढ़ रहे हो तुम, तो चुपचाप मुंह पे ताला मार के पढ़ो बिना बोले हुए। यदि x माइनस 1/x के दिया है आपको, लेकिन x माइनस 1/x दिया है k, यदि x माइनस 1/x के दिया है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं दोनों तरफ से क्यूब करूंगा तो समझिएगा, तो a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब यहां से निकलेगा, यानी कि x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, वो k क्यूब प्लस 3k आएगी। दोनों तरफ से क्यूब करेंगे, k क्यूब प्लस 3k। तो आपको अपनी बुद्धि में ये बात रखना है, बात नंबर 1, कि x प्लस 1 एक्स दिया, अगर आप पावर 3 कैलकुलेट करोगे, अगर आप पावर 3 कैलकुलेट करोगे, पावर 3,
तो x प्लस 1/x से प्लस आएगा, माइनस से माइनस आएगा। छवि बेटा, ए छवि, का बट्टा तुमको कुछ पल्ले नहीं पड़ता का। x माइनस 1/x के है, तो अगर आपको माइनस दिया तो माइनस से क्यूब में भी माइनस आएगा। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, के क्यूब प्लस 3k, के क्यूब प्लस 3k। ये कंसेप्ट है, दोनों को रट्टा मार लीजिए। बता, किसी बालक को इसमें कोई डाउट है? किसी बालक को इसमें कोई डाउट है? यदि x प्लस 1/x के है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के क्यूब माइनस 3k, और यदि x माइनस 1/x के है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आएगा, के क्यूब प्लस 3k। चलिए, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे उछल उछल के बताइएगा। इधर मैं लिख रहा हूं x प्लस 1/x और इधर मैं लिखूंगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। बताओ दोस्तों, अगर x प्लस 1/x 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा? जवाब दीजिए, आप मुझे बताते जाइए। यदि x प्लस 1/x 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आएगा 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 27 माइनस 9 18। मेंटली करेगा। अगर 4 है तो 64 माइनस 12 52 आएगा। ये सब याद कर लो, रट्टा मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा, तुम्हारी जान से भी ज्यादा। x प्लस 1/x 5 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आएगा 110। 110। अगर x प्लस 1/x 6 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा? कुछ गधों को ना समझ में आता हो, अगर x प्लस 1/x 6 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आएगा के क्यूब माइनस 3k, के क्यूब माइनस 3k। तो 216 माइनस 18 का होगा 198। ऐसे कर रहा हूं जी मैं, ऐसे। x प्लस 1/x 7 है, ठीक है बाबूजी, तो का होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 322, के क्यूब माइनस 3k। अगर ये 8 है तो कितना आएगा? 512 माइनस 24, 488। x प्लस 1/x अगर 9 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा? 729 माइनस 27, 702। 702। क्लियर है? क्या किसी बच्चे कोई डाउट है? x प्लस 1/x 10 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ जाएगा? 1000 माइनस 30, 970, 970। ये आपको याद होना चाहिए। कितना आसान है। चलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे गंदे गंदे भाई, अगर x माइनस 1/x ये है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा? अगर x माइनस 1/x 2 है तो बताओ मेरे प्यारे भाई, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा? के क्यूब प्लस 3k, 8 6 14। x माइनस 1/x 3 है तो x क्यूब माइनस से माइनस निकलेगा 27 9 36, के क्यूब प्लस 3k। अगर x माइनस 1/x 4 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, के क्यूब प्लस 3k, 64 प्लस 12 76। सबसे इंपॉर्टेंट, x माइनस 1/x 5 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 140। 140 से बहुत जगह यूज होगा, अपने दिमाग में रट्टा मार लीजिए। अगर x प्लस 1/x 5 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 110, और x माइनस 1/x 5 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब हो जाएगा 140। और अगर मेरे दोस्तों 6x माइनस 1/x तो कितना आएगा? 234।
एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब 234। मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरी बातें समझ पाए हैं बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछने का साहस करता हूं। सवाल में मेरे प्यारे भाई इस तरीके से दिया है, यदि x इंटू एक्स माइनस 12 बराबर -1 है, देन एंड एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस बराबर क्या। चलिए जी जवाब दीजिए। यदि x इंटू एक्स माइनस 12 -1 है तो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1692 इक्वल टू क्या। कुछ 1 बता रहे हैं, कुछ -1 बता रहे हैं। काश मैं आपको पहली बात तो बताओ ये 12 क्या है। अगर x इंटू एक्स माइनस टी माइनस 1 है, 12 क्या है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू है। ये x प्लस 1/x है। अगर आपके पास x प्लस 1/x है और पावर 3 में जा रहे हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ही निकलेगा मेरे दोस्तों, 1692। ये 1692 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होगा। 12 का क्यूब 1728 माइनस 36, 1692 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब की वैल्यू 1692 है तो ये -1 आएगा। क्या आएगा? इसकी वैल्यू भी ये -1 ही होगा। समझ में आया? मुझे लगता है कि किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं है। बेसिक कंसेप्ट आपको रिवीजन वगैरह करके आना चाहिए, तभी ये सवाल आप सीख पाओगे मेरे दोस्त। मेरे प्यारे भाई अगर सवाल इस तरीके से आ गया, यदि 2x माइनस 7 प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 7 की पावर 0.8 बराबर 8, देन 2x प्लस 7 की पावर 2.4 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 7 की पावर 2.4 इक्वल टू क्या। ये सवाल है आपके सामने, बताइए जल्दी से। दोस्तों जवाब दीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इस टाइप्स पे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया। वेरी गुड, शानदार बेटा। 488। ठीक है, लिखने के चीज को कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है पर एग्जामिनर आपके जज्बातों से नहीं खेल सकता। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं मेरे प्यारे भाई कि ये जो भी चीज आने वाली है ये मेरे दोस्तों, यहां 2x माइनस 7 है, यहां भी 2x माइनस 7 है, सेम है, यानी कि x ही है। x की पावर 0.8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 0.8 है। 0.8 से 2.4 में गया, 0.8 से 2.4 में हो गया, पावर 3 हुई है। यानी कि सवाल वही है, बेसिक सवाल है कि x प्लस 1/x 8 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है तो k क्यूब माइनस 3k 512 माइनस 24 यानी कि 488 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 488। 0.8 से 2.4 पे जाना है, केवल आपको क्यूब करना है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। आप बोलोगे यस सर, मैं इस चीज को हटा दे रहा हूं दोस्तों यहां से। अब क्लियर है? आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर सवाल इस तरीके से आ गया, अभी x की पावर 1.7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर
1.7 बराबर 5। ठीक है, x की पावर 5.1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5.1 इक्वल टू क्या? ये सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने, करिए, जवाब दीजिए। तीन सेकंड है आपके पास। कंसेप्ट आपने अच्छे से पकड़ ले तो सवालों को चुटकियों में उड़ाओगे। यस, सभी लोगों का आंसर आ रहा है 110, कुछ का आ रहा है 140। मैं उनको कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी जगह पे मुर्गा बन जाओ, मुर्गा। अरे बेटा, अरे बालक बाबू, इधर देखो, प्लस से प्लस निकलता है क्यूब में, माइनस से माइनस निकलता है। अरे गधा, यहां कहा दिया आपको, यहां प्लस से माइनस में पूछ रहा हूं, हैं? 1.7 से 5.1 हो रहा है, पावर 3 गुना हो रही, इतना तो समझ गए। पर आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं रही कि अगर आपको बीच में माइनस साइन चाहिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x की पावर 1.7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 1.7 निकालना होगा। पहले आपको ये निकालना होगा। x प्लस 1 में x दे रखा है तो पहले आपको x माइनस 1 में x निकालना होगा। अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 रूट 21, रूट 21। बोलो, उसके बाद माइनस से माइनस में जाएंगे क्यूब करके, तो क्या फॉर्मूला? के क्यूब प्लस 3k, के क्यूब प्लस 3k। रूट 21 का क्यूब होता है 21 रूट 21। रूट एक्स का क्यूब करते हैं तो एक्स रूट एक्स आता है, ध्यान रखिएगा। रूट ए का क्यूब करूंगा, रूट ए गुणा रूट ए गुणा रूट ए रूट ए आता है। 21 रूट 21 प्लस माइनस से माइनस में जाओगे, x माइनस 1 बाय एक्स के है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, के क्यूब प्लस 3k होता है। ये 24 रूट 21 इस क्वेश्चन का आंसर था। 24 रूट 21। यार मैं एक जैसे एग्जाम्पल क्यों लूंगा? मैं उन टीचरों में से नहीं हूं कि एक ही एग्जाम्पल के 40 सवाल बना के पूछ रहे हैं। अरे बालक का दिमाग कहां बढ़ा उससे? एक ही टाइप के 40 अलग एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। जब वैरायटी 40 बन सकती है तो अब 40 वैरायटी क्यों नहीं सिखाते? आगे चलते हैं, अगला सवाल बताइए। यदि 3x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 3x की माइनस 1/3 बराबर रूट 6, देन 27x प्लस 1/27x इक्वल टू वॉट? जवाब दो। बहुत अच्छा सवाल बनाया। धनसागर भैया पहले फॉर्मूला याद करो और कॉपी में देखो, कॉपी में कि क्या लिखा है, क्या लिख के क्या पूछ बनेगा, क्या पूछ के क्या लिखेगा। साइड में फॉर्मूला लिखो। तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है इतनी कि जो है आप इसको सोच पाए। उत्तर आया इस सवाल का, बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ज्यादा। समझने की कोशिश करेगा जी। अब अगला कंसेप्ट का यही कंसेप्ट है। आप यहां से देखें, यहां से यहां पर आने पे क्या हुआ? क्यूब हुआ है। सबको दिख रहा है क्यूब हुआ है।
3 का क्यूब 27 होता है, एक्स की पावर 1/3 का क्यूब करूंगा एक्स आएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, एक्स की पावर 1/3 का क्यूब करूंगा एक्स। बट द प्रॉब्लम इज साइन उल्टा हो गया, माइनस से प्लस में। अगर ये प्लस है तो आपको यहां प्लस की जरूरत है। अगर x माइनस 1/x के है तो x प्लस 1/x निकालना होगा आपको। x प्लस 1/x आएगा √k² + 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 + 4 10, यानी कि x प्लस 1/x पहले आपने निकाला जो कि √10 आएगा। अब इसकी वैल्यू आएगी k³ - 3k। x प्लस 1/x आपको दिया, x³ + 1/x³ पूछेगा तो k³ - 3k, 10 √10 - 3 √10। उत्तर है इस सवाल का 7 √10। बताओ कितना प्यारा सवाल पूछा मैंने आपसे, 7 √10। समझ में आया बाबूजी? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। वेरी गुड सत्यवीर, सत्यवीर। मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर सुंदर गोरे गोरे बेटे, आप बताओ यदि x प्लस 1/x जो है आपको कोई इरेशनल नंबर दे रखा है रूट टी, जैसे कि √5, √7, √11, √13, √19, √31। अगर x प्लस 1/x आपको इरेशनल फॉर्म में दे रखा है तो मेरे दोस्तों आप मुझे बताइएगा, आप हमें बताइएगा कि x³ + 1/x³ क्या आएगा। तो x³ + 1/x³ क्या आएगा, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। x³ + 1/x³ क्या आएगा? भाई ये तो बहुत बेसिक सी बात पूछी है, कम से कम ये तो बता दो निर्मल बेटा। कैलकुलेशन प्रॉब्लम सिंह, अगर आपको √10 का क्यूब करने में भी कैलकुलेशन प्रॉब्लम लग रही है तो आप यहां से नाम कटवा के दूसरी क्लास में एडमिशन ले लो। पहले तो फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला x प्लस 1/x के है तो x³ + 1/x³ k³ - 3 के का क्यूब √t का क्यूब करूंगा तो t√t आएगा, t√t -3 √t। √t का क्यूब करूंगा तो t√t -3 √t। समझ में आया? किसी बालक को इसमें कोई डाउट तो नहीं? डाउट है भी तो अब कुछ नहीं हो सकता। अगर यहां √t कॉमन ले लेंगे, अगर यहां से √t कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा t - 3 √t। इसको रट्टा मार लो, रट्टा मार लो मेरे दोस्तों, रट्टा t - 3 √t। अब मैं बार बार ये चीज अप्लाई करूंगा कि अगर x प्लस 1/x इरेशनल दे रखा है तो x³ + 1/x³ √t, तो t के बाहर t - 3 आएगा, t - 3 आएगा, t - 3 √t। सेम इसी तरीके से यदि x -1/x √t है तो x³ - 1/x³ क्या आएगा? x³ - 1/x³ क्या आएगा बताइए? नहीं निर्मल भाई, x - 1/x अगर k है तो x³ - 1/x³ k³ + 3k होगा। √t का क्यूब t√t + 3 √t, t√t + 3 √t, t√3 + 3 √t, √t कॉमन आएगा तो t + 3 √t होगा, t + 3 √t। कि अंडर के अंदर t है तो बाहर t + 3 आएगा, अंडर के अंदर t है तो बाहर t + 3 आएगा मेरे प्यारे भाई। मुझे लगता है कि ये बात सभी को समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, आक्रमण के लिए तैयार रहिएगा आप, है भैया। यदि वहीं
जहां कोई यदि रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर √87 है, देन x√x प्लस 1/x√x क्या होगा? इस सवाल से मेरी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इमोशन जुड़े हुए इस सवाल से, क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन होके पहली बार पढ़ाना शुरू किया था और मैं कोचिंग में गया था डाउट क्लासेस लेने के लिए, तो वहां के मास्टर ने डाउट में मुझसे ये सवाल पूछा। मैंने कहा वाह बेटे मौज कर दी तूने, तुझे पूछने के लिए मिला भी तो ये चीज, आ बेटा तुझे गणित सिखाए। अरे वाह, आप लोग तो भावनाओं में आके उत्तर देने लगे। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आपको प्लस से प्लस में जाना, थोड़ी तसल्ली हुई। √x से x√x पे जाना तो क्यूब हुआ है, √x से x√x पे जाना है तो क्यूब हुआ है, √x का क्यूब, यानी कि प्लस से प्लस में जा रहे हो, क्यूब करना है। तो अगर ये √t है तो वैल्यू क्या आएगी? t - 3√t, t - 3√t, √t और रूट के बाद t - 3, 87 - 3 84, 84 √87। अब बिना सॉल्व करे लिखना सीखिए। अगर x + 1/x√t है तो x³ + 1/x³ t - 3√t होगा, 84 √7। राजीव कारा 90 √84। वाह बेटे राजीव, अद्भुत गणित लगाया है तुमने। मुझे लगता है यहां तक सभी वीरों को सवाल समझ में आए होंगे और आप भली भांति इन सवालों को समझ पा रहे होंगे अति उत्सुकता के साथ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलते जाओ वीर तुम मेरे प्यारे भाई। अगर x + 1/x √13 है, नहीं 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 नहीं, तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 क्या होगा? बराबर क्या? हाँ जी जवाब दीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यदि x + 1, अब देखिए पावर 3 में बहुत खेल खेल लिया, अब थोड़ा पावर 6 पे आते हैं। x + 1/x अगर √13 है तो x की पावर 6 + 1 में x की पावर 6 का होगा? का होगा? आप लोग डर तो नहीं जाते हैं भैया? का होगा रे? देखिए मेरे प्यारे प्यारे भैया, पावर 6 पे जाने के दो रास्ते, या तो पावर 2 करके पावर 3 कर लो या पावर 3 करके पावर 2 कर लो। अगर आप प्लस से प्लस में जा रहे हैं, आप प्लस से ही प्लस में जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, या तो पावर 2 करके पावर 3 कर लो या पावर 3 करके पावर 2 कर लो। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पावर 3 करें फिर पावर 2 करें, हमेशा। अगर आपको x + 1/x √13 दे रखा है तो और आपको प्लस से प्लस में ही जाना है मेरे दोस्तों, तो x³ + 1/x³ आप इजीली निकाल सकते हैं। x + 1/x √13 है
तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा 10√13 t माइनस 3√3। फिर उसके बाद पावर 3 से पावर 6 में जाना, तो क्या करेंगे, अगर x प्लस 1 बाई एक्स के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2, 10√13 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 1300 माइनस 2, 1298, 1298, 1298 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही शानदार आंसर आया है इस सवाल का। मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात को भली भांति समझ पाए। चलिए जी, ये समझ गए, पावर 6 कैलकुलेट करना सीख गए, बात खत्म। खत्म, पावर 6 आगे बच्चों को निकालना और क्या चाहिए मुझ जैसे प्राणी को। ओके जी। नहीं, यदि x माइनस 1 बाई एक्स आपको दोस्तों क्या दिया हो, 7 और 7 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, इतने में तो आप रो दोगे। √7 कर लेता हूं, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा, ये जवाब दीजिए। अगला सवाल, यदि x यदि x माइनस 1 बाई एक्स √7 है, तो x प्लस की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या है। आपको प्लस ही निकालना है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे भैया, मैं हमेशा कहता हूं प्लस निकालने कुछ मत करो, पावर 6 पे जाना है तो क्यूब करके स्क्वायर करो। भाई इसका क्यूब निकालूंगा, x माइनस 1 बाई एक्स है, यहां से x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब आएगा, के क्यूब प्लस 3 के 10√7, 10√7 मेरे दोस्तों 1 सेकेंड में निकाल सकता हूं। चाहे माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, आएगा प्लस में ही। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों ये आएगा, x माइनस 1 बाई एक्स के है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर प्लस 2, 10√7 का स्क्वायर 700, 700 प्लस 2 यानी कि 702 इस क्वेश्चन का आंसर है, 702। सभी बच्चों को भली भांति आंसर आया होगा। चलिए मैं सलाम करता हूं उनको जिनका आंसर आया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, यदि, बहुत प्यार से समझिएगा, यदि x प्लस 1 बाई एक्स मेरे प्यारे भाई क्या है, 8 है, देन 6 कर लेता हूं, 6, देन x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 इक्वल टू व्हाट। हां जी जवाब दीजिए, सवाल आपके सामने, करो। जल्दी से, 3 सेकंड है आपके पास।
वेरी गुड। देखिए मेरे प्यारे भाई, मुझे पता था कि आप इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैंने सवाल पूछा। प्यारे भाई, अगर आप प्लस पूछ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है जब माइनस आता है, दिक्कत है जी जब माइनस आता है, माइनस। तो आप जानते हैं एक्स की पावर 6 माइनस 1 एक्स की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छा किया। आप बताइए मेरे दोस्तों, अगर x प्लस 1 बाई एक्स 6 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब आसानी से निकल जाएगा। मेरे प्यार में बीच में माइनस है, के क्यूब माइनस 3k, 216 माइनस 18, ये 198 हो जाएगा 198। प्रॉब्लम है जी इसमें एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब निकालने में, इसमें प्रॉब्लम है। एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब कैसा आएगा मेरे दोस्त? अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स 6 है तो आप मुझे को जवाब दीजिए कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा। तो आपका जवाब होगा सर रूट 32, के स्क्वायर माइनस 4, के स्क्वायर माइनस 4। आप बोलोगे हाँ जी सर रूट 32। एक्स प्लस 1 बाई एक्स 6 है तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा? रूट के स्क्वायर माइनस 4। अगर एक्स माइनस 1 बाई एक्स रूट 32 आए तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब क्या आएगा? अगर एक्स माइनस 1 बाई एक्स रूट 32 है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब क्या आएगा? के क्यूब प्लस 3k होता है 35 रूट 32। आप पता नहीं फॉर्मूले कैसे भूल जाते हो यार, मैं तो कभी भूलता नहीं। 35 रूट 32, एक्स माइनस 1 बाई एक्स रूट टी है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब टी प्लस 3 रूट टी होगा, 35 रूट 32 होगा। माइनस से माइनस में जा रहे हो, के क्यूब प्लस 3k। भाई रूट 32 का मतलब होता है जी 16 दूनी 32, 4 रूट 2, 4 रूट 2, 4 रूट 2 करूंगा तो 35 चौका 140 रूट 2 हो जाएगा, 140 रूट 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। 140 रूट 2, 140 की 200 में गुणा करूंगा सर 28,000 आएगा, लेकिन 28,000 से 280 कम लिखना है तो 27,280 कम लिखना है ना, 720 रूट 2। ये इस सवाल का आंसर है। मोनू का 26,914 आ रहा है। वाह मोनू वाह। भाई कैसे गुणा की हमने जल्दी? 140 की 198 में गुणा करनी थी तो 198 का मतलब होता है 200 माइनस 2। 140 की 200 में गुणा करी 28,000 और 140 का दुगना 280 घटा लिया। 28,000 में से 280 घटाना था, पहले 200 घटाया फिर 80 घटाया, 27,720 पे आ गए। कितना बेहतरीन सवाल था, कलेजा निकाल ले इस सवाल में। क्या मिस्टेक हुई? वाह बेटे, क्या आपको ये सवाल समझ में आया? मुझे लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक भी बच्चे ने इस सवाल का उत्तर नहीं बताया था, मुझे अत्यंत दुख हुआ। दुख के मारे मेरा वजन भी आधा किलो कम हो गया। नहीं विकास, आपको यहां पे माइनस बताना है। चलिए मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, अब देखिए इसका आप उत्तर कम से कम सही बता देना, इसका तो कम से कम सही बता देना। x प्लस 1 बाई एक्स है मेरे दोस्त आपका रूट 10। अब जवाब दीजिए, करो। सॉरी, माइनस करना है यहां पे, माइनस। जवाब दीजिए मेरे दोस्त, यदि x माइनस 1 बाई एक्स रूट 10 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी?
आप लोग हमें उत्तर नहीं बता रहे हैं, इसके लिए हम आपसे नाराज हैं। 78√15 एक बच्चे का आंसर आया है। सभी बच्चे आंसर बताना शुरू करें। यार अभी भी तुम लोग क्यों गलत उत्तर बताते हो यार, मुझे समझ नहीं आता। हर एक जिसका देखो सबका अलग उत्तर है, सबका अलग उत्तर है, जबकि कंसेप्ट सामने लिखा हुआ है फिर भी नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा कमीनों का उत्तर। अरे गधा पार्टी, अगर x माइनस 1/x √10 है तो x माइनस 1/x से माइनस ही निकलेगा। x³ माइनस 1/x³ आएगा k³ प्लस 3 के 13√10 हो जाएगा 13√10। अब जिंदगी का मकसद है ये निकालना x³ प्लस 1/x³। कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों? x माइनस 1/x √10 है तो मुझे पता है कि x प्लस 1/x क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा सर √k² प्लस 4। √k² प्लस 4 14 है भाई, √10 का स्क्वायर 10 4 14 है। अगर x प्लस 1/x √14 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा है भाई t माइनस 3√3। 14 माइनस 3 11√14, 11√14। आप बोलोगे जी सर गुणा करूंगा, 13 गुणा 11 143 गुणा 14 2 शाम 140। 140 का मतलब 35 चौका, 140 का मतलब 35 चौका होता है, 35 चौका। तो 4 का √2 आ जाएगा, 143 दूनी 286 और अंदर बचेगा जी 35। 286√35 इस क्वेश्चन का आंसर था। कम से कम अब तो सही बता दो, 286√35 और यही इस सवाल का सही उत्तर है। हिमांशु कह रहे फॉर्मूला इधर उधर हो जाता है थोड़ा सर। हिमांशु बेटा तुम्हारी नौकरी भी थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी, बस थोड़ी सी, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर। सवालों पर आक्रमण करते हैं। यदि x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15 9 है तो x की पावर 45 प्लस 1/x की पावर 45 कितना होगा? तो उछल के जवाब दीजिएगा सर जी 702 का बच्चा 702। 15 से 45 पे जाना क्यूब, k³ माइनस 3k। समाप्त। देख रहे कंसेप्ट की पावर, पावर ऑफ कंसेप्ट। सवाल तुरंत समाप्त होता है। हाँ जी ये बताइए, यदि 4x² माइनस 6x प्लस 1 0 है तो 8x³ प्लस 8x³ का होल इनवर्स। 8x³ चाहिए आपको 2x प्लस 1/2x। इस पूरे डाटा को अगर मैं 2x से डिवाइड करूंगा मेरे दोस्तों तो 4x² को 2x से डिवाइड करूंगा 2x प्लस 1/2x अभी माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 6/2 माइनस 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना? 2x प्लस 1/2x 3 आएगा तो 2x³ प्लस 1/2x³ क्या आएगा? k³ माइनस 3k। 3³ माइनस 3k 18 18 आएगा। गधो क्यों गलती कर रहे हो? अब भी फॉर्मूला ही रट लो बैठ के, प्लस से प्लस में जा रहे हो तो k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k। 77 का फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, ये सपोर्ट कर रहा होएगा। फिर ये बताओ जरा, यदि √x प्लस 1/√x √19 है तो x√x प्लस 1/x√x क्या आएगा? 16√19। ये सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। √x से पावर 3 पे गए हो, प्लस से प्लस k³ माइनस 3k। 16√19 t माइनस 3√t। कैसे सवाल उड़ रहा है अब। हाँ जी बताइए, √x प्लस 1/√x बराबर 11 है, x ग्रेटर देन 0 है तो x√x इंटू x√x माइनस 1298 प्लस 11 कितना होगा? हाँ जी जल्दी से जवाब दीजिए। आप अच्छी से तरीके से जानते हैं कि √x से x√x पे गए हो तो आपने क्यूब किया है, आपने क्यूब किया है, क्यूब किया है तो प्लस से प्लस पे ही जाओगे मेरे दोस्तों, यानी कि ये जो वैल्यू -1 आएगी, -1।
-1 + 11 यानी कि 10। इस क्वेश्चन का आंसर है 10। √x + 1/√x 11 है तो x√x + 1/x√x आएगा। 11 का क्यूब -3k 1331 -33 1298 प्लस आएगा, यानी कि ये वैल्यू जो है -1 बनेगी। -1 + 11 10। आंसर आ गया। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मैं लिख नहीं सकता, लिखने में जो है हाथों में दर्द हो रहा है। आगे चलिएगा, अगला सवाल 80 नंबर। ये बताइए 2018 मेंस का सवाल है, 2018 के मेंस का सवाल है। यदि x बराबर ये है, y x का रेसिप्रोकल है, तो x³ + y³ क्या होगा? x³ + y³, इसके नजदीक में एक की वैल्यू बनती है 488। यही उत्तर आएगा। पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये x दिया है, y और x एक दूसरे के उल्टे हैं, y कुछ और नहीं है, y x का उल्टा, ये 1/x। y कुछ और नहीं, 1/x है। तो आपको सवाल सॉल्व करने के लिए x + 1/x चाहिए। क्या होगा x + 1/x बराबर, ये x है, इसका उल्टा जोड़ूंगा तो ट्वाइस ऑफ a² + b²। 5 + 3 8, a² - b², 5 - 3 2। x + 1/x 8 आएगा, तो x³ + 1/x³ कितना आएगा? 512 - 24 488। ये 2018 के मेंस का सवाल था, जिसे आप देखने से पहले ही खत्म कर सकते थे। हाँ जी, ये बताइए। √x + 1/√x √7 है, तो x³ + 1/x³ क्या होगा? अगर √x + 1/√x 7 है, स्क्वायर करूंगा तो x + 1/x आएगा 5, यानी कि क्यूब करूंगा तो आएगा जी 110। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ये √x + 1/√x √7 है, स्क्वायर निकालूंगा तो x + 1/x क्या आएगा? 5। प्लस से प्लस में जा रहा हूं तो मैंने रटवाया, प्लस से प्लस 5 पे 110, माइनस पे 140, रट्टा मार लो तूता की तरह। 110 आंसर है। हाँ जी बाबूजी, करते जाइए, उड़ाते जाइए। सवाल है जी आपके सामने 82, बताओ। क्या है जी उत्तर? कर लो जितेंद्र भाई। यदि x + 1/x 17 है, तो इसकी वैल्यू बताइए। देखिए, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसे सवालों में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। यहां पावर 4 है, यहां 2 है, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक बीच में ना आए। 4 और 2 के बीच में 3 आता है। 3 लाने के लिए ऊपर नीचे x से गुणा करना होगा, x से। ऊपर बनेगा x³ + 1/x³। x³ + 1/x³ का मतलब k³ - 3k।
के क्यूब माइनस 3k। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं है। और अपॉन में मेरे प्यारे भाई, अपॉन में मेरे प्यारे भाई ये x प्लस 1/x हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, x प्लस 1/x 17 और माइनस का 3 हो जाएगा 14 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम, बोलो। तो मेरे प्यारे भाई ऊपर से 17 कॉमन आएगा, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 3 286 बटे 14, तो 2 से जाएगा 143 बटे 7, यानी कि मेरे दोस्तों बटे में 7 आना चाहिए, यूनिट डिजिट आएगा 1। ये एक ही ऑप्शन है ए। आगे जी सभी का। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बालक को कोई डाउट है। अब बहुत ही बेसिक सा सवाल है और बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन है इस सवाल में। हाँ जी बना दीजिए अगला सवाल 83 नंबर। ये बताओ, मेंस 2016 का सवाल है, खुद ही देख लीजिए। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 167 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 167 है, दोनों तरफ 2 जोड़ूंगा, क्योंकि ये सॉल्व करने के लिए x प्लस 1/x चाहिए। तो x प्लस 1/x कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 13 2 जोड़ के अंडरूट ले लो ना, 169 का अंडरूट 13, x प्लस 1/x 13 आ गया। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, तो k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k भाई 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 27 और 3 तिया 9, 7 माइनस 2 यानी कि 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा, सी ऑप्शन। हालांकि 13 का क्यूब 2197 होता है, माइनस 13 तिया 39, पर मैंने केवल यूनिट डिजिट मैच करा। मैं जानता हूं 3 का क्यूब यूनिट डिजिट 7 आएगा, 3 तिया यूनिट डिजिट 9 आएगा। 7 में से कभी भी 9 नहीं घटता, हम हासिल लेते हैं, 7 को हासिल लेंगे 17 बन जाएगा, 17 में से 9 घटाओगे 8 आएगा यूनिट प्लेस पे। ऐसे किया हमने। आगे चलेंगे जी अगला सवाल। हाँ जी ये बताइए, फोर बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 110 सही 2/3 है। तो आपसे पूछा 1/9 एक्स क्यूब प्लस 1x क्यूब, 110 सही 2/3 का मतलब क्या? 110 तिया 330 और 2 332/3, कितना आ जाएगा ये? 110 तिया 330 और 2 332/3 हो जाएगा। 3 से 3 जाएगा, 4 से 4 अट्ठे 32, 1 4 तिया 12, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 83 आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अट्ठे 32, 1 4 तिया 12, 83 आया। या माइनस कर लीजिएगा जी, हिंदी में गलत टाइप हो गया ये। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 83 आया, आपको ये चाहिए तो x माइनस 1/x निकालना होगा। कैसा आएगा? 2 घटा के अंडर रूट लेंगे, 83 माइनस 2 81 का अंडर रूट 9, x माइनस 1/x 9 आएगा, 9 वो यहां पर रखेंगे मेरे दोस्तों 1/9। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का मतलब k क्यूब प्लस 3k, k क्यूब प्लस 3 इंटू के। आप बोलोगे जी सर भाई 9 से 1 9 कट जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 9 से 1 9 कटेगा 3, तो 81 प्लस 3 यानी कि 84, इसका आंसर आएगा जी ए ऑप्शन 84। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 2019 के मेंस का सवाल है, देख लो कैसा निर्लज एग्जामिनर हो रहा है। मैं एग्जामिनर होता तो ऐसा सवाल कभी देता ही नहीं, ऐसा सवाल देता ना कि जिसको देखकर बालकों की ना एकदम हलक में आ जाती जान। आगे करिए सवाल। भाई ये भी वही क्वेश्चन है, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 257/16 है,
तो 8/13 एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब का मान ज्ञात करें। करिए। बोलिए। भाई एक तो वही तरीका है कि यहां पहले 2 जोड़कर रूट लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स प्लस 1 एक्स निकालो, वो यहां पे रखो। पर इस सवाल में डाटा इतना आसान है कि आप डायरेक्ट देख सकते हैं। 257 क्या है, नीचे 16 है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 1 है। ये 16 प्लस 1/16 है बाबूजी, 16 प्लस 1/16। समझ पा रहे? 16 प्लस 1/16, 16 गुणा 16 256 और 1 257/16 है। यानी कि x की पावर 4 16, यहां से x का मान 2 आ गया। कंपेयर करोगे ना, x की पावर 4 की जगह 16 लिखा हो, x का मान 2 आ गया। यहां रखेंगे 8/13, 2 का क्यूब 8 प्लस 1/8, 8 मट्ठू 64 और 1 65/8 हो गया। ऐसे करने के लिए थोड़ी ऑब्जर्वेशन चाहिए। देखिए हर सवाल ऐसे नहीं होगा, पर जितने हो रहे हैं उतने तो करो। 13 पंजे 65, 5 इसका आंसर आएगा जी, ए ऑप्शन 5, 5 है जी। आज इतना ही छोड़ता हूं, बाकी कल करेंगे। बाय।